हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं अरविंद कुमार। आप सभी का स्वागत है अरविंद शेयर एकेडमी में। और आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि कल हमारा मार्केट की ओपनिंग क्या हो सकती है और मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। आज हम दो इंडेक्स को व्यू करेंगे, जो कि पहला होगा बैंक निफ्टी और दूसरा होगा निफ्टी। आइए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी का। यह हमारा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है और मार्केट का जो क्लोजिंग हुआ है 48,600 से 700 के बीच में हुआ, तो ये हमारा एट दी मनी हुआ। वहीं कॉल साइड में अगर मैं देखूं तो कॉल साइड में हमें एक कॉल राइट करते हुए देखने को मिल रहा है, जहां पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो 49,000 का लेवल है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट एक नया हाई बनाया और हाई बनाते ही मार्केट में इसी लेवल से गिरावट स्टार्ट हुई। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा और 48,800 भी हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो ये हमारा ऊपर में रेजिस्टेंस। जनरली हम लोग मार्केट को थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देखते हैं, बट क्योंकि अभी जियो पॉलिटिकल वार चल रहे हैं इसराइल और ईरान के बीच में, और ये एक नेगेटिव न्यूज़ है और नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ आते हैं, जिसके कारण हमें लग रहा है कि मार्केट ये नीचे जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग मार्केट में ऊपर के लेवल में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट कॉल के साइड में राइट होता हुआ दिख रहा है। इसलिए मार्केट 48,800 और 49,000 हमारे लिए। वहीं पे सपोर्ट हमें पुट साइड में देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पुट साइड में हमें बाइंग देखने को मिल रहा है। पुट साइड में बाइंग देखने को मिल रहा है और कॉल राइट किया गया है। इसका मतलब है कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी अगर ऊपर गया तो ऊपर से ही सेल होगा। तो कल के डेट में हमें मार्केट नीचे के लिए ट्रेड मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो सेल ऑन टॉप किया जाएगा। आइए हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट भी अगर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको एक क्लियरली अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था। मार्केट अभी भी एक प्राइमरी अप ट्रेंड में मार्केट चल रहे हैं, और मार्केट यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशंस किए हैं। थोड़ा सा थोड़ा सा टॉप जो है थोड़ा सा ऊपर चला गया, नहीं तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे मार्केट एक डबल टॉप का फॉर्मेशंस। और यहीं पे एक और चीज हमें देखने को मिलता है कि मार्केट जो करंटली एक स्मॉल टाइम फ्रेम में जो अप ट्रेंड को फॉलो किया था, यहाँ पे देख पा रहे हैं हायर टॉप एंड हायर बॉटम का फॉर्मेशन जो देखने को मिला था हमें। ठीक है, यहाँ पे अभी तक मार्केट हायर टॉप एंड हायर बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा था, बट मार्केट इस बार क्या हुआ है, लोअर बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है। अभी क्लियर नहीं हुआ कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। लेकिन एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि मार्केट क्या कर सकता है। लेवल से मार्केट को एक अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अप ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर रहा है। बट अभी कोई खास ब्रेकआउट का या ब्रेकआउट पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए हमें कंफर्मेशन नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड का ब्रेकआउट हो चुका। बट यहाँ पे सेंटीमेंट निगेटिव है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपसाइड का कॉल ना लेकर के नीचे। अब नीचे कहाँ आ सकते हैं 48,500 है। तो कल के डेट में मार्केट 48,000 का लेवल को टेस्ट कर सकता है नीचे में, क्योंकि नीचे में कोई भी पुट को शॉर्ट नहीं किया है, तो मार्केट में एक गिरावट आ सकता है। कल मार्केट के लिए हमारा बेरिश रहेगा, बेरिश व्यू रहेगा। बेरिश व्यू में हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शंस को बाइंग कर सकते हैं। पुट ऑप्शंस को बाइंग कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, पुट को इन दी मनी पुट को बाई करके, इन दी मनी पुट बाई करके आउट ऑफ द मनी पुट सेल कर सकते। इन दी मनी पुट बाई कीजिए, आउट ऑफ द मनी पुट सेल कीजिए, और इस तरह से पोजीशन हेज हो जाएगा। या फिर आपके पास सिंपली पुट बाई कर सकते हैं, या फिर आप कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट कल के डेट में मैं कॉल शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। इससे में हमें ऑप्शंस बाइंग में ज़्यादा पैसा बनने को संभावना है, और ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो चुकी। मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक बड़ा फॉल कर। तो कल का एक्सपेक्टेशन हमारा मार्केट का निफ्टी का 48,000 तक का फॉल रहेगा, और उसके बाद मार्केट का क्या व्यू रहता है क्या फॉर्मेशन होता है 48,000 का लेवल पे, वो देख करके। वहीं पे अगर मैं आरएसआई का लेवल देखूं तो आरएसआई भी 45 पे है। इसका मतलब है मार्केट बेरिश हो रहे हैं, और यहाँ से अभी स्पेस है मार्केट का नीचे जाने में। तो मुझे कोई
दो राय नहीं दिखती है कि कल मार्केट 48,000 का लेवल को ना टच करे। मार्केट की हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 48,000 के लेवल को टेस्ट कर सकते। वहीं पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट में आरएसआई में पहले ही से एक फॉल आ चुका था, लेकिन प्राइस में अभी तक फॉल नहीं आया। एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसा इंडिकेटर आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है और डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस में एक बड़ा फॉल, क्योंकि अभी तक ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ। अगर एक फिबोनाची लगा लूँ मुझे एक व्यू पता सकता है कि मार्केट किस लेवल तक जा सकता है। ठीक है, तो इस लेवल से हमें मार्केट में 47,800 दिख सकता है। तो कल के लिए हमारा जो मार्केट का व्यू, अगर मार्केट बेरिश होता है, संभावना हाई है, तो मार्केट कल 48,000 और 48,000 के नीचे 47,800 के लेवल को टच कर सकता है। तो इस टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, इंट्राडे टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। यहाँ पे आपको एम पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं। एम पैटर्न का जो टारगेट हमें मिलने वाला है वो मिलेगा पॉइंट से, जितना हमारा एम पैटर्न का फॉर्मेशन होने में और नेकलाइन का ब्रेकआउट होने में लगता है। ब्रेकआउट यहाँ पे होगा तो हमारा टारगेट 48 है। मार्केट नाप तोल के चलता है, तो मार्केट का सभी एंगल हमें पता रहा है कि मार्केट 48,000 से लेकर 47,800 के लिए। चलिए, नेक्स्ट इंडाइसेस है हमारा निफ्टी। निफ्टी का ऑप्शन चेन पहले देख लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि स्मार्ट प्लेयर का मूवमेंट ऑफ व्यू। एक्सपेक्टेड जैसा निफ्टी में है उसी बैंक निफ्टी में था, वैसी तरह से हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा है। निफ्टी में भी जबरदस्त कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 22,700 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। 22,700 का लेवल जो होगा हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का फॉर्म करेगा, और यहाँ पे एक ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रहा है, इसको कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और सबसे ज़्यादा ही वॉल्यूम। तो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में उभरा है 22,700 का लेवल। और इसके नीचे देखें, क्योंकि सारे में कॉल राइट किया हुआ है तो हमें, और बैंक निफ्टी भी निगेटिव है और सेंटिमेंट भी निगेटिव है, तो हमें मार्केट में अगर ऊपर हल्का सा भी जाता है तो मार्केट में सेल ऑन राइज हो देखने को मिलेगा। तो 22,600 भी हमारे लिए रेजिस्टेंस देगा, मार्केट तो नीचे ही दिखा। वहीं पे अगर मैं पुट साइड को एनालाइज करूँ तो पुट ऑप्शंस में बाइंग देखने को मिल रहा है, बट बायर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है जितने की ऑप्शन कॉल सेलर है। बट मार्केट का व्यू दोनों ही कॉल राइट किया हुआ, पुट बाइंग किया हुआ, ये संकेत दे रहा है कि मार्केट कल डिप करेगा। आइए अब देखते हैं हमारा टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बताता है। थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देख पाएंगे आप, यहाँ पे आपको क्लियर आवली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ ताकि आपको मिल। आवली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट ने 22,500 का एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया हुआ था और उसे फाइनली ब्रेक किया। मार्केट उसी लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। अगर मार्केट का क्लोजिंग इस 22,500 के नीचे आ जाता तो हमें एक कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट अपना अप ट्रेंड को ब्रेक कर चुका है। अब ये मार्केट रेजिस्टेंस के अंदर आ चुका है, तो मार्केट अब अपने सपोर्ट के लिए टेस्ट करें। यहीं पे अगर हम देखें, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 21,860 यानी कि 21,800 हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है। पहले एनालाइज करते हैं कि मार्केट किस तरह से गिर सकता है। तो कल हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, कल मतलब कि हमने लास्ट वर्किंग डे फ्राइडे को देखा था कि मार्केट में एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, और उसके एम पैटर्न का एक्टिवेट होने के कारण हमें मार्केट में एक साफ फॉल देखने को। एम पैटर्न का भी टारगेट अभी पेंडिंग है, अभी पूरी तरह से हमें टारगेट पूरा मिला नहीं है।
एम पैटर्न का जो टारगेट है, हमें ये नेकलाइन का ब्रेकआउट हो हमारा जो टारगेट है वो 22,400, और यहाँ पे एम पैटर्न को अभी ब्रेकआउट देखने को मिल पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक फिबोनाची ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे, सॉरी, पहले आप एक ट्रेंड लाइन देखो तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हायर टॉप एंड हायर बॉटम का फॉर्मेशन था और इस लेवल पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अप ट्रेंड का ब्रेकआउट एक हमें सिग्नल देता है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और मार्केट यहाँ से लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम के फॉर्मेशन से मार्केट नीचे आ। यहाँ से भी हमें टेक्निकल एनालिसिस भी हमें संकेत दे रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, डेटा भी हमें सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट कौन सा लेवल तक जा सकता है। और वहीं पर अगर हम देखें तो मार्केट जिस लेवल से ब्रेकआउट हुआ वो 22,600 से एम पैटर्न एक्टिवेट, मार्केट अगर नीचे से ऊपर अगर जाता भी है तो 22,600 एक्ट करेगा एज ए रेजिस्टेंस और मार्केट वहां से, और मार्केट यदि कंटिन्यू साफ फॉल यहाँ से करने को मिलता है तो मार्केट में एक बड़ा डाउनसाइड आ सकता है। मैं इस अपट्रेंड लाइन को रिमूव कर करके मैं एक फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे कि हमें एक शॉर्ट टर्म में हमें टारगेट भी पता चल जाए और एक ट्रेंड का भी ये काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक अपट्रेंड लाइन जो था वो ब्रेक हो चुका है, अपट्रेंड लाइन एक ब्रेकआउट कर चुका है और इसका जो टारगेट है 22,370 के पास, और 22,370 पे एक मल्टीपल सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है एक शॉर्ट टर्म में। तो ये एक काफ़ी अच्छा नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो नेक्स्ट मूवमेंट 22,370 की ओर। करेंटली मार्केट 22,520 पे है और यहाँ से 150 पॉइंट का हमें इमीडिएट टारगेट देखने को मिलता है। अगर 22,370 का ब्रेक हो जाता है, 22,570 सॉरी 22,500 का ब्रेकआउट हो जाता है और इस लेवल पे कोई सब टारगेट हमें इस लेवल का एम पैटर्न का मिल जाएगा 22,300, और मार्केट का सेंटीमेंट नीचे है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है मार्केट अगेन 22,140 और 22,000 के लिए मूव कर सकते हैं। अभी के लिए हम कल के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो इतना बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल के लिए हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं 22,500 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो पहला टारगेट 22,370 का रहेगा और 22,370 का ब्रेक होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 22,250। अगेन यहाँ पे भी जो हमारा व्यू निकल के आया है मार्केट का, निफ्टी का भी जो व्यू निकला है वो बेरिश है, निफ्टी का जो व्यू है वो बेरिश है। ऐसे कंडीशंस में आप निफ्टी का व्यू जो है वो बेरिश है। बेरिश कंडीशंस में मार्केट सेंटीमेंट हमें बेरिश दिख रहा है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इन दी मनी का पुट ऑप्शंस बाई कीजिए जो कि आपको सस्ता मिल जाएगा। इन दी मनी का पुट ऑप्शंस को बाइंग कीजिए क्योंकि इसमें लेस टाइम वैल्यू रहता है और हाई इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है, जिससे कि अगर मार्केट थोड़ा सा समय मिले तो क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू कम है तो आपका प्रीमियम कम गलेगा। और यदि आप नेकेड बाई करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अगर पोजीशंस को आप हेज करके जाना चाहते हैं तो आपके पास एक दूसरा स्ट्रेटेजी होगा। फॉर एग्जांपल 22,500 है तो आप क्या कर सकते हो, 22,600 का आप इन दी मनी पुट ऑप्शंस बाई कर लो और मार्केट का व्यू जो हमें दिख रहा है वो 22,370 तक जा सकता है या 22,250 में, तो आप पोजीशंस के लिए आप 22,200 का और टीएम पुट को सेल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा पोजीशंस हेज हो जाएगा और पोजीशन हेज हो जाने से हम क्या होते हैं, ट्रेड में एक लंबे समय तक बने रह सकते। हाँ, हमारा व्यू मार्केट में बेरिश है इसलिए हम कल के डेट में बाइंग कर सकते हैं, चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट है इसलिए हम बाइंग कर सकते हैं, वरना हम क्या करते हैं कॉल की तरफ से सेल कर सकते हैं। देखिए ये सिंपल सा व्यू है, अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है रिटेलर के साइड से है, अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनल, क्योंकि आप यदि आप गौर से देखोगे तो आप ऑप्शंस में भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोगों ने कॉल सेल किया है, मैक्सिमम लोगों ने कॉल सेल, और जानते ही कि एक लॉट सेल करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 लाख का मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है, वहीं पे एक लॉट बाइंग करने के लिए आपके पास 5,000 में भी बाइंग हो जाए।
और सबसे यहाँ पे देखेंगे कि 1,66,000 लॉट खड़े हैं, और एक लॉट का कीमत अगर 1 लाख रुपया है तो अप्रोक्सीमेटली 10 अरब रुपया यहाँ पे शॉर्ट किया। तो प्रोफेशनल शॉर्ट करके गए हैं, और हमें अगर शॉर्ट के साथ जा सकते हैं तो कॉल को सेल करेंगे, एट दी मनी का कॉल सेल करेंगे। लेकिन यदि मैं बायर हूं तो मैं इन दी मनी पुट ऑप्शंस को बाइंग करके ओटीएम का पुट को सेल करके पोजीशन करके एक लंबे समय के लिए ट्रेडिंग कर सकते। मार्केट कल निफ्टी कहाँ हमारे लिए टारगेट हो सकता है? निफ्टी का जो टारगेट है हमारा, निफ्टी का टारगेट हमारा है 22,370, 22,250। और मार्केट यदि गलती से अगर ऊपर जाता है तो 22,600 के ऊपर, 22,600 के पास जाता है, सेल ऑन राइज के लिए ये हमारे पास बेस्ट मोमेंट मिलेगा। बट संभावना इसकी कम है, मार्केट एक गैप अप नहीं, गैप डाउन होने की ज़्यादा संभावना। उम्मीद करता हूं कि मैंने अपने तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरी तरह से एनालिसिस ऑप्शन की बेसिस पे और टेक्निकल के बेसिस पे किया हूं। यदि आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो, हमारा व्यू अच्छा लगा हो, तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं कि और किस पॉइंट को अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमारा एनालिसिस और भी बेटर हो सकता है। जनरली हम एक थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू लेते हैं, इसलिए आप हम मैंने आवली टाइम फ्रेम पे लिया, जिससे कि हम मार्केट में 1-2 दिन के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू को फॉलो करते हैं, ट्रेडिंग व्यू में हमें फॉलो करने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं CFA_अरविंद, जहाँ पे आपको हमारा एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू में लाइव मिल जाते हैं। इसी के साथ आज का एनालिसिस यहीं पे समाप्त होता है।